Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. This is part 2 of the chapter When Hitler Stole Pink Rabbit. I already have uploaded part 1 of the same chapter. Those who have missed my explanation, they can visit my channel and go through the explanation. Students, in the previous slide we have discussed कि कैसे एना और मैक्स की मम्मी उन बच्चों को बताती है कि स्कूल जाने से पहले कि उनके पिताजी कैसे आनन फानन में प्राग के थ्रू जर्मनी से बाहर चले गए हैं और उनकी मम्मा का बस यही एक इंटेंशन है कि बच्चे इस बात को डिस्क्लोज ना करें. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. सॉरी. Who could take away his passport? The police. There are quite a few Nazis in the police. And who rang him up to warn him? Mama smiled for the first time. ओके अब बच्चों ने एक बहुत ही बच्चों ने क्वेरी की कि उनका पासपोर्ट कौन ले सकता है, कौन ले लेगा. और पुलिस में से तो सारे नाजीज ही हैं, सारे हिटलर के ही बनते हैं, उन्हीं की कम्युनिटी से है. तो पापा को रैंग अप किसने किया, पापा को वार्न किसने किया, किसने टेलीफोन से बताया कि हाँ नाजी पुलिस कोई आकर के उनका पासपोर्ट जब्त कर लेगा कल. फिर उसकी मम्मा बच्चों के इस क्वेश्चन पे स्माइल करती है फॉर द फर्स्ट टाइम. अनदर पुलिसमैन वन पापा नेवर मेट बट हु हैड रेड हिज बुक एंड लाइक देम. उसकी मम्मा रिप्लाई करती है कि एक और पुलिसमैन है जो कि उनके पिताजी के, एना और मैक्स के पिताजी के बुक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है. ठीक है, और वो उन्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए उस पुलिसमैन ने जो है बता दिया. It took Anna and Max some time to digest all this. एना और मैक्स को ये बातें कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन हाँ फिर उन्होंने सोचा समझा. देन मैक्स आस्क्ड बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ. फिर मैक्स पूछता है कि लेकिन अब क्या होगा. वेल सेड मामा, इट्स ओनली अबाउट 10 days until the elections. Either the Nazis lose, in which case Papa comes back, or they win, in which case we join him. उसके बाद उसकी मामा कहती है कि सिर्फ अब 10 दिनों की बात है, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं. उसके बाद या तो नाजीज़ हार जाएंगे, तो अगर नाजीज़ हार जाते तो उस केस में पापा वापस आ जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ से पापा को जाकर के ज्वाइन कर लेंगे. इन प्राग आस्क्ड मैक्स. तो मैक्स पूछता है क्या वो प्राग में हम लोग जाएंगे पापा को जो है ज्वाइन करने अगर नाजीज़ जीत जाते हैं तो. No, probably in Switzerland. They speak German there. Papa would be able to write. We would probably rent a little house and stay there until all this has blown over. उसकी मम्मा बताती कि नहीं, प्राग में नहीं जाएंगे हम लोग स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोग जर्मन बोलते हैं और पापा का वहाँ पर जो ये लिखने का उनका जो प्रोफेशन है, राइटिंग प्रोफेशन है, वो वहाँ पर आराम से चल पाएगा. तो वहाँ पर वो लिख सकते हैं. एज अ लेखक, एज अ राइटर ही कैन सर्वाइव इन स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि वहाँ पर जर्मन बोला जाता है. वी वुड प्रोबेबली रेंट. और वो लोग ये किराए का घर लेंगे और वहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक यहाँ से जर्मनी से सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं. हिम्पिटू आस्क्ड एना. एना पूछती है कि क्या हिम्पी भी हम लोग को ज्वाइन करेगा. It sounded quite exciting. Anna was beginning to imagine it. A house in the mountain, goats, or was it a cows? When Mama said there is one thing more, her voice was very serious. तो ये चीज़ें जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटिंग लग रही थी, और बच्चों ने ये इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था कि वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर गोट्स होंगे कि काउज होंगे, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल विल बी देयर. ओके, और माउंटेन्स पर जो है हाउसेस रहेंगे. ठीक है, इस तरह की बातें, इमेजिनेटिव बातें बच्चे सोचने लगते हैं. लेकिन तभी मम्मा कहती है कि एक और बात है जो तुम लोग को बहुत ध्यान देनी है, और उस समय मम्मा का जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है. राइट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल. मम्मा कहती है कि ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ आप दोनों को, बच्चों को, ये सारी बातों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वी नीड यू टू हेल्प अस विद इट. और हम लोग ये चाहते हैं कि आप दोनों हम लोग की मदद करें. पापा डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू नो दैट ही हैज़ लेफ्ट जर्मनी. पापा नहीं चाहते हैं कि किसी को भी ये बात पता चले कि उन्होंने जर्मनी छोड़ दी है. सो यू मस्ट नॉट टेल इट टू एनी वन. तो इसलिए तुम लोग अगर स्कूल जाते हो तो तुम लोग ये बात किसी को भी नहीं बताओगे. इफ़ एनी वन आस्क यू अबाउट हिम यू मस्ट से दैट ही इज स्टिल इन बेड विथ फ्लू. और अगर कोई पूछता है तो आप लोग, बच्चे लोग, आप लोग सिर्फ यही बताओगे कि पापा जो है अभी भी बेड पर हैं, अभी वो उनकी तबीयत नहीं सही है, उनको फीवर है, फ्लू है, और वो घर ही में रेस्ट कर रहे हैं. कांट आई इवन टेल गुंथर आस्क्ड मैक्स. मैक्स कहता है क्या मैं गुंथर को भी नहीं बता सकता. नो, नॉट गुंथर, नॉर एल्सपेथ, नॉट एनीवन.
उसकी मम्मा कहती है कि तुम अपने किसी भी दोस्त को, चाहे वो गुंथर हो, चाहे एल्सपेथ हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी तुम नहीं बताने वाले हो और तुम्हें नहीं बताना है। ऑल राइट सेड मैक्स। मैक्स ने कहा ठीक है, बट इट वोंट बी ईजी, पीपल आर ऑलवेज आस्किंग आफ्टर हिम। लेकिन फिर मैक्स कहता है ये आसान नहीं होगा, ओके ये आसान नहीं होगा क्योंकि लोग अक्सर पूछा करते हैं पिताजी के बारे में। वाई कांट वी टेल एनी वन, आस्क्ड एना, वाई डज नॉट पापा वॉन्ट एनी वन टू नो। फिर एना पूछती है कि हम लोग क्यों नहीं सबको बता सकते हैं ये बात कि पापा यहाँ पर नहीं, और पापा क्यों ये बात छिपाना चाहते हैं। फिर उसकी मम्मा कहती है लुक देखो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल टू यू एज वेल एज आई कैन। मैंने जितनी भी अच्छे से समझाना था मैंने तुम लोग को समझा दिया, बट यू आर बोथ स्टिल चिल्ड्रेन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन अभी भी तुम लोग बच्चे ही हो, तुम लोग सारी जो इस समय मैच्योर्ड पॉलिटिक्स चल रही है इन सब के बारे में नहीं समझ सकते हो। पापा थिंक्स द नाजीज माइट कॉज अस सम बॉदर इफ दे न्यू दैट ही हैड गॉन। अब वो बताती है कि पापा को लगता है कि नाजीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि पापा जर्मनी में नहीं हैं, हम लोग अकेले हैं, मीन्स एना, मैक्स और उसकी मम्मा अकेले हैं, तो नाजीज़ जो है इस बात का फ़ायदा उठा करके उन लोग को हार्म कर सकते हैं, उन लोग को परेशान कर सकते हैं, बॉदर कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम मिटा सकते हैं। सो ही डज़ नॉट वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट इट। इसीलिए जो है पिताजी नहीं चाहते हैं कि किसी के बारे में, किसी से भी मेरे बारे में बात करो। नाउ आर यू गोइंग टू डू वॉट ही आस्क और नॉट। अब उसकी मामा पूछती है कि क्या तुम लोग ऐसा करोगे जैसे पापा ने कहा है। एना सेड येस ऑफ कोर्स शी वुड। एना ने कहा बिल्कुल हम लोग पापा का कहना मानेंगे। द हिम्पी बंडल देम बोथ ऑफ टू स्कूल। और जो है कि जो हिम्पी जो वहाँ की मेड थी वो उसने जो है बच्चों को तैयार कर दिया स्कूल जाने के लिए। एना वॉज वरीड अबाउट वॉट टू से इफ एनीवन आस्क्ड हर व्हाई शी वॉज लेट। अब एना को ये चिंता थी कि अगर कोई इससे पूछेगा कि वो लेट हो गई है तो वो क्या जवाब देगी। बट मैक्स सेड जस्ट टेल ममा ओवर स्लेप्ट शी डिड एनीवे। ओके तो अब फिर मैक्स कहता है कि अगर कोई पूछता है कि हम लोग लेट क्यों हुए तो हम लोग को बस ये बताना है कि मम्मा आज ज़्यादा देर तक सो गई थी और उनकी तबीयत नहीं सी थी, और लेकिन किसी तरह से मम्मा ने हम लोग को तैयार किया एंड एनी हाउ वी केम टू स्कूल। इनफैक्ट नो वन वॉज वेरी इंटरेस्टेड। बल्कि वहाँ पर जब पहुँचने के बाद किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, किसी ने भी कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। They did high jump in gym. Anna jumped higher than anyone else in her class. उसके बाद एना ने हाई जंप किया और वो बहुत इंजॉय कर रही थी अपने साथ की क्लासमेट्स में सबसे ज़्यादा हाई जंप उसी ने की। मीन्स शी वॉज इंजॉइंग अ लॉट एंड शी फॉरगॉट एवरीथिंग। She was so pleased about this that for the rest of the morning she almost forgot about Papa being in Prague. और वो इस बात से खुशी थी कि वो मॉर्निंग में ही सब भूल ही गई थी कि हाँ पापा प्राग में नहीं हैं। ओके सॉरी पापा प्राग में हैं, जर्मनी छोड़ चुके हैं। ऑलराइट तो बच्चों का एक साइकोलॉजिकल यू कैन से स्टेटस यहाँ पर डिस्कस किया गया कि एक मदर अगर बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश करती है तो किस तरह से उनको समझाया जाता है, एंड बच्चों को भी उन पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके पूरे चैप्टर में मम्मा ने बस बच्चों को यही बताया कि बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि पापा जो है जर्मनी में नहीं हैं। ओके बिकॉज दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो कीप लविंग लिटरेचर, कीप लविंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।